बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स पास पेपर MCQs लाहौर बोर्ड 2024 ग्रुप नंबर 1। y इज इक्वल टू कॉट ऑफ एक्स देन डी वाई डी ऑफ एक्स इज गिवन बाय। तो कॉट की सिंपली हमने यहाँ पे डेरिवेशन फाइंड करनी है। तो ये एक फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन हमारे पास आ जाएगी माइनस कोसेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा सी। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ ई 5 ऑफ एक्स देन डी वाई डी ऑफ एक्स। तो ये बच्चों हमने पीछे सीखा 9th क्लास में कि ऐसा लॉग जिसकी बेस ई हो उसको हम नेचुरल लॉग कहते हैं। सो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 5 ऑफ एक्स। तो जब हम इसकी डेरिवेशन लेंगे डी वाई डी ऑफ एक्स, तो ये लॉग के साथ वाला जो फंक्शन है इसको हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। तो इसकी जो डेरिवेशन आएगी 1/5 ऑफ एक्स आएगी। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। 2024 का ग्रुप 2 का पेपर डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। जब हम किसी सेम फंक्शन की उसी फंक्शन के अकॉर्डिंग डेरिवेशन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक्स क्यूब के अकॉर्डिंग लें, या एक्स स्क्वायर के अकॉर्डिंग डेरिवेशन लें, या एक्स की पावर 4 के अकॉर्डिंग डेरिवेशन लें, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमेशा हमारे पास 1 आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा आएगा? तो ये एज इट इज इसकी डेरिवेशन हमने लेनी है। सो साइन इनवर्स की डेरिवेशन का फॉर्मूला 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स की डेरिवेशन का फॉर्मूला -1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये प्लस में ये माइनस में दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0। तो जब ये वाली वैल्यू 0 से मल्टीप्लाई होगी तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा 0। सो आगे फॉर्मूला आ गया डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स ऑफ एक्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQ। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स देन एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसमें एफ ऑफ एक्स को फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे वाई के इक्वल सपोज कर लेंगे ए की पावर एक्स। तो जब स्टूडेंट किसी कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आ जाए, हम दोनों साइड पे लॉग लेते हैं, लॉग ऑफ वाई। तो यहाँ पे लॉग ऑफ ए की पावर एक्स। तो यहाँ पे लोगारिथम थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये वाली जो पावर है इसको शुरू में ले आएंगे, एक्स लॉग ऑफ ए आ जाएगा। सो अब अगर हम इसकी डेरिवेशन लें तो इसकी डेरिवेशन 1/y डी ऑफ एक्स आ जाएगी। लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है ये एज इट इज, और एक्स की विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेशन 1 आएगी। तो अगर हम यहाँ से डी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालते हैं तो ये y डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, y लॉग ऑफ ए आ जाएगा। तो y की जगह पे हम y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास आ रही है a की पावर x लॉग ऑफ a। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो हमारे पास b आएगा। अगर सिंपली आप इसको याद रखना चाहते हैं कि इसकी जो डेरिवेशन है वो क्या आएगी, तो जब हम इसकी डेरिवेशन लेंगे किसी भी जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल आएगी तो पहले ये फंक्शन एज इट इज़ आएगा, फिर हम इसकी बेस के साथ लॉग लगा देंगे। तो ये शॉर्टकट ट्रिक के तौर पे भी आप इसको जो है वो याद रख सकते हैं। उसके बाद 2025 ग्रुप 1 का पेपर है डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू 2 एक्सिस। तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि इसको हम यू के इक्वलेंट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर, और ये सेकंड वाला फंक्शन जिसके अकॉर्डिंग हमने डेरिवेशन लेनी है उसको हमने वी का नेम दे दिया। तो इसकी विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डेरिवेशन लें तो इसकी जो डेरिवेशन है ये 2x आ जाएगी, और इसकी अगर हम डेरिवेशन लें विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो इसकी जो डेरिवेशन है ये 2 आएगी। चूंकि हमने इसके अकॉर्डिंग डेरिवेशन फाइंड करनी है, मीन्स हमने डी यू ओवर डी वी की वैल्यू फाइंड करनी है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ करेंगे चेन रूल मेथड। सो डी यू ओवर डी वी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x ओवर 2 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आएगा x। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, मीन्स डैट साइन 3 ऑफ x का हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो y1 इज इक्वल टू साइन की डेरिवेशन कॉस और एंगल की डेरिवेशन आ जाएगी 3। सेकंड डेरिवेटिव अगर फाइंड करें तो कॉस की डेरिवेशन आ जाएगी माइनस साइन 3 ऑफ एक्स, और इस एंगल की डेरिवेशन आ जाएगी 3, और ये 3 कांस्टेंट है ये एज इट इज आएगा। 3 से 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे -9 साइन 3 ऑफ एक्स। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आएगा ए वाला। सो इसके बाद डी क्यूब वाई डी एक्स क्यूब एंड सोन यहाँ पे कुछ वैल्यूज दी हैं, तो इसका हमने ऑर्डर बताना है। तो ये हमने पिछले प्रीवियस पेपर के अंदर बात की थी कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, जैसे कि यहाँ पे थर्ड डेरिवेटिव हमारे पास आ रहा है, तो यही इसका ऑर्डर होगा। तो इसमें जो ऑर्डर हमारे पास आएगा वो थर्ड ऑर्डर आएगा, और इसी से रेलिवेंट एक MCQ आपसे डिग्री से रेलिवेंट पूछा जा सकता है।
हाईएस्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है उसकी जो हमारे पास पावर आती है, जैसे कि यहाँ पे इसकी जो पावर है वो 1 आ रही है, तो इस केस में इस डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो हमारे पास 1 आएगी। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, द डिफरेंशियल ऑफ y इज इक्वल टू, तो अगर हम इसका डिफरेंशियल लें तो ये आ जाएगा dy, और इसका डिफरेंशियल लॉग ऑफ x का 1/x, और आगे x की जो डिफरेंशियल है वो d ऑफ x आ जाएगा, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा डी वाला। 2025 ग्रुप 2 का पेपर, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इनिशियली ये एस से आएगा, फिर हम इसकी पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 की जो डेरिवेशन है ये आ जाएगी सीकेंट स्क्वायर ऑफ x, करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। 10 हाइपरबोलिक इनवर्स का फॉर्मूला है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बी वाला, इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा। और इसके बाद cos हाइपरबोलिक 3 ऑफ x, इसकी हमने जो डेरिवेशन है वो कैलकुलेट करनी है, तो cos की जो डेरिवेशन है ये स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक 3 ऑफ x, फिर इसके एंगल की डेरिवेशन आएगी 3। तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे, चूंकि इसकी पावर 2 आ रही है तो साइन की डेरिवेशन cos हाइपरबोलिक 3 ऑफ x, और अगेन इसके एंगल की डेरिवेशन आ जाएगी 3, ये वाला 3 एज इट इज आएगा, 3 से 3 मल्टीप्लाई करवाएंगे 9 cos हाइपरबोलिक 3 ऑफ x, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा डी वाला।